सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। आज अपन लेसन सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। व्हेन टू और मोर सोल्यूट पार्टिकल्स इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जब दो या दो से अधिक पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं तो अपने को सॉल्यूशन की प्राप्ति होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशंस इज टू टाइप्स। पता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है वह सॉल्वेंट के पार्टिकल से ज़्यादा होंगे, और डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल से ज़्यादा होंगे। यानी यहाँ कह सकते हैं अपन कि सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल से कम होंगे। तो ये अपने पास में इसे हम कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बातें कर सकते हैं। एक जनरल सी बात है और ये आपको पता होना ही चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और अपने पास में जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। सोल्यूट परसेंटेज देखिए, तो ये अपने को पता है, 11th में अपना पढ़ा हुआ भी है कि सोल्यूट की परसेंटेज अपने को ज्ञात करनी है। तो वेट ऑफ सोल्यूट का वेट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है अपने पास में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये अपने पास में इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है ये 2018 में 17 में आया हुआ, सॉरी। 15 ग्राम ऑफ Na was dissolved in 30 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट द सोल्यूट परसेंटेज। तो अपने पास सोल्यूट क्या है 15 ग्राम NaOH और सोलवेंट क्या है 30 ग्राम H2O। यानी इन दोनों को मिलाएंगे, सोल्यूट और सोलवेंट को, 30 और 15 जो 45 होगा वह आएगा, जो सोल्यूशन है उसका मास आ जाएगा। यानी 15 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100। तो फॉर्मूला आना कि दिया हुआ है सोल्यूट परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ NaOH और वेट ऑफ H2O। ये पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से बताया हुआ है यहाँ पर। तो NaOH की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 15 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100, 33.33। ये तो बात तब हो गई जब दोनों के दोनों वेट अपॉन वेट थे, यानी सोल्यूट भी वेट में था, मतलब ग्राम में लिया हुआ था, और सॉल्यूशन भी अपने पास में ग्राम में था। अब अगर सोल्यूट की मात्रा तो ग्राम में है और सॉल्यूशन अपने पास वॉल्यूम में है, तो अपने पास में क्या आएगा, W/V% अपने पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 20 ग्राम ऑफ एस्टोसल्फर डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो क्या होगा 20 डिवाइड बाई, अब आपको इसमें बच्चे ने गलत कर रखा है, 250 प्लस 20 करना पड़ेगा। मतलब 20 डिवाइड बाई 270 कर लेना, 250 को काट के आप लोग, ठीक है ना। तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका जो W/V है उसका परसेंटेज अपने पास में आ जाएगा। इसी प्रकार V/V% क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, और जो सॉल्यूशन है, सॉरी मैंने ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक की है, ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले से ही सॉल्यूशन दे रखा है अपने को। इसका मतलब अपने को यहाँ अपन कंफ्यूज हो गए, मैं भी हो गया थोड़ा सा। यहाँ आपको 250 में 20 को जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्वेंट नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे सॉल्वेंट मान लिया था, तो आप इसको सॉल्यूशन मानोगे। 20 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100, 8%। ये सही है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से कर लेना आप लोग। V/V परसेंटेज देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और डिजॉल्व इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो परसेंटेज है कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट की क्या आएगी, देखो 50 ml ऑफ HNO3, यानी HNO3 अपने को जो सोल्यूट है वो 50 ml दे रखा है, डिजॉल्व है 250 ml सॉल्यूशन में, यानी ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, मतलब ऐड नहीं करना है अपने को। तो 50 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20% अपने पास इसका
आ जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार आप मोल्स भी ज्ञात कर सकते हो। मोल्स का अपने को 11th में फॉर्मूला सीखा हुआ है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट इज कॉल्ड द मोल्स। ठीक है, तो इस आधार पे आप मोल्स का भी ज्ञात कर सकते हो। आगे देखिए, अपन अब पढ़ लेते हैं अपना मोलरिटी। एक बात और है कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो, और वह इसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। अपना 11th में सीखा हुआ है, वो ही 22.4 लीटर के बराबर है, या 22,400 cm क्यूब के इक्विवेलेंट होता है 1 मोल। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही है मैंने आपको, ये सारी की सारी अपनी 11th में सीखी हुई है, नया अपने लिए कुछ है नहीं यहाँ पे अब इस लेसन के स्टार्टिंग के अंदर। अगर मैं मोलरिटी की बात करूँ कैपिटल M की, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन नोन एज मोलरिटी। ये अपना 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, कितने इसके न्यूमेरिकल्स भी अपने सोल्व किए हुए हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम मोल्स वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन अगर ml में दिया हुआ है तो आप 1000 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दोगे। इसी प्रकार मोलरिटी वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, मतलब मोल्स को अब अपन चेंज करेंगे तो मोल्स क्या है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास इज कॉल्ड द मोल्स, और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर में। अगर ml में होगा यही तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, ml में दिया हुआ है तो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये तो अपने पास बात आती है कैपिटल M यानी मोलरिटी की। अगर मोलरिटी की बात की जाए स्मॉल m की, तो उसको भी अपन देख सकते हैं कि मोलरिटी क्या है। तो ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन द 1 kg सोलवेंट, 1 kg सोलवेंट में कितने मात्रा में सोल्यूट के ग्राम मोल्स घुले हुए हैं, वह उसकी मोलरिटी कहलाती है। तो मोलरिटी स्मॉल m बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स डिवाइड बाय सोलवेंट इन kg। जबकि मोलरिटी में क्या था कि अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का अपने पास वॉल्यूम था, और यहाँ सॉल्वेंट का मास kg में आ जाएगा। तो स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ ग्राम मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी प्रकार स्मॉल m बराबर मोल्स को चेंज करेंगे ग्राम में, तो मोल्स वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट इन kg, और अगर इसी को ही अपन ग्राम में कर देते हैं तो ग्राम में करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट, ब्रैकेट में ग्राम कर लेना, ऊपर आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये अपने पास में इसका सही आंसर आ जाएगा। और जो अपने को मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में बताती है, यहाँ से एक क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में ज़रूर आएगा, चाहे वो मास परसेंट का है, चाहे अपने को मोल फ्रैक्शन निकालने का है जो अपना 11th में सीखा हुआ है, मोलरिटी का है, या मोलरिटी या नॉर्मलिटी का भी क्वेश्चंस आता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए।